नमस्कार। जैसे आम जीवन में हम लोगों के साथ इंटरेक्ट जब करते हैं, तो किसी के साथ हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है और किसी के साथ हमें नहीं जम पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम थोड़ा न्यूट्रल बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र में जब हम नवग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्र पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें यह समझने की जरूरत होती है कि ये जो ग्रह है, जो कि कंटिन्यूअस एनर्जी डिसिपेट करते जा रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत है, ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि ग्रहों का आपस का संबंध। अब संबंध ये जो वर्ड है, ये संस्कृत से आया हुआ है। संबंध का ही मतलब ये हो गया कि इनके आपस में ट्यूनिंग कैसी है, जिसको हम मैत्री कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं ग्रह मैत्री। अभी जो ग्रह मैत्री होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो नैसर्गिक मित्रता, दूसरी होती है तात्कालिक मित्रता, और तीसरी जो मित्रता होती है, जो कि इन नैसर्गिक और तात्कालिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वह कहलाती है पंचधा मैत्री। है ना, 5 फोल्डेड रिलेशनशिप भी इसे कहा जाता है, या कंपाउंड रिलेशनशिप भी इसे कहा जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ग्रहों की जो मित्रता है, वो किस आधार पे हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा है, जिसमें ग्रहों के आपस की मित्रता, शत्रुता और समभाव के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि मूल त्रिकोण राशि हर ग्रह के लिए कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मूल त्रिकोण जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है। ग्रह उस राशि में जब होता है तो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि वो अपने कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ नेटिव को रिजल्ट देने की कोशिश करता है। मूल त्रिकोण राशि के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर आप इसकी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, सबकी मूल त्रिकोण राशि बताई हुई है, और डिग्रीज भी दे रखी है। जैसे सूर्य जो है सिंह राशि में है, चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में मूल त्रिकोण में जाता है, मंगल मेष राशि में, कन्या राशि में बुध, धनु राशि में हो गए गुरु, तुला राशि में हो गए शुक्र, और कुंभ राशि में हो गए शनि। अब इस मूल त्रिकोण राशि का ग्रह मैत्री में क्या उपयोग होता है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता किस तरीके से याद रखी जाए। देखिए, ऐसे तो हम जब ज्योतिष शास्त्र सीखना शुरू करते हैं, तो जनरली मैंने देखा है कि लोग उसे याद रखते हैं कि ये इसका मित्र है, ये इसका शत्रु है, उसको रटते हैं। लेकिन उसे रटने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ नियम है, यदि हम उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें जिस ग्रह की शत्रुता या मित्रता पता करनी है, उस ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है, उसको आप पहले लग्न बना लीजिए। ठीक है। अब जैसे मुझे यदि सूर्य की शत्रुता और मित्रता किन ग्रहों के साथ है, यह पता करना है, तो मैंने सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, जो कि सिंह राशि हम सभी जानते हैं, उसको मैंने लग्न बना लिया। इसके बाद क्या किया कि बाकी राशियों को कुंडली के 12 भावों में अरेंज कर दिया। हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है, नियम के अनुसार, जो कि हमारे शास्त्रकारों ने हमें बताया हुआ है, वह यह है कि जो मूल त्रिकोण की राशि जो लग्न में बैठी है, उससे दूसरा, उसके बाद हो गया चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और 12वां। इन भावों में जो ग्रह बैठेंगे वो इस लग्नेश के मित्र होंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि लग्नेश के मित्र कौन कौन से होंगे। दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, चौथे भाव में, पांचवें में, आठवें में, नौवें में और 12वें भाव में। ठीक है। अब बचे जो बाकी भाव है, कौन कौन से बच गए? तीसरा बचा, छठवां बचा, सातवां बचा, 10वां और 11वां बचा। तो इन भाव में जो ग्रह बैठेंगे वो लग्नेश के शत्रु होंगे। ये तो हो गई हमें नैसर्गिक मित्रता। इस तरीके से हम नियम के अनुसार देखेंगे। ठीक है, यह जो नियम है सत्याचार्य जी ने बनाया हुआ नियम है, जो कि काफी बड़े ज्योतिष शास्त्रज्ञ रह चुके हैं। ओके। अब देखते हैं हम सूर्य के मित्र कौन है और शत्रु कौन है, इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि सूर्य के जो मित्र हैं वो है गुरु, मंगल और चंद्र,
और बाकी जो है शुक्र और शनि ये जो है सूर्य के शत्रु हैं। और इसके अलावा बुध जो है वो समभाव रखता है। तो अब ये नियम को यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो देखिए ये जो सूर्य है यहाँ इस राशि का स्वामी हो गया। यहाँ जो राशि बैठी है नियम कहता है कि ये इसका मित्र हो गया, लेकिन इसकी जो दूसरी राशि बैठी है 11th हाउस में उसके अनुसार वह जो ग्रह है मतलब बुध ये सूर्य का शत्रु हो गया। तो यदि एक ग्रह कोई भी एक भाव से मित्रता बता रहा है और दूसरे भाव से हमें शत्रुता मिल रही है तो वह ग्रह उस लग्नेश का के साथ न्यूट्रल रहेगा, समभाव रखेगा, ना शत्रु ना मित्र। और इसी वजह से बुध जो है वो सूर्य के साथ समभाव रखता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मंगल की एक राशि है और मंगल की दूसरी राशि ये है, तो मंगल जो है वो सूर्य का मित्र है, नियम भी यही बता रहा है। अब गुरु पे आ जाए। गुरु की एक राशि यहाँ पे है और दूसरी राशि यहाँ पर है, ये भी हमें बता रहा है कि ये फ्रेंड्स हैं। इसके बाद आ गया चंद्र जो यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में और ये भी सूर्य का मित्र है। ठीक है, तो नियम के अनुसार ये हमारी मित्रता तो टैली हो गई। अब बचे हमारे शत्रु ग्रह कि सूर्य के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तीसरे भाव में शुक्र की एक राशि पड़ रही है और दूसरी राशि जो शुक्र की पड़ रही है वो यहाँ पड़ रही है। और ये जो दोनों है भावों से लग्नेश की क्या है शत्रुता है, इसलिए शुक्र जो हो गया और सूर्य का शत्रु हो गया। ठीक है। अब बचे शनि, तो शनि आप देखिए यहाँ 6th हाउस में और 7th हाउस में है और इसका भी जो लॉर्ड है वो लग्नेश का कौन है शत्रु है। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें देखना यह है कि जिस भी ग्रह की हमें मित्रता या शत्रुता पता करनी है उसके मूल त्रिकोण की राशि को आप लग्न बना लीजिए, बाकी राशियों को कुंडली में आप बिठा लीजिए। और जो नियम मैंने अभी समझाया है कि जिन भावों में ग्रह है वो शत्रु और अन्य भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह मित्र, जो बस समझाया है उसे आप अपनी उस कुंडली पे लगाइए। और ये भी देखिए साथ में कि एक भाव में यदि कोई जो ग्रह है वह लग्नेश का शत्रु बन रहा है और दूसरे भाव में उसी ग्रह की अगली राशि पड़ रही है लेकिन वो शत्रुता का भाव दिखाई दे बता रही है, तो वह जो ग्रह होगा उस लग्नेश के साथ समभाव रखेगा। तो अब इस तरीके से इस नियम को आप बाकी ग्रहों के लिए भी टैली कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और हम और अच्छे वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे ज्योतिष की बारीकियों को। तो तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। ग्रहों की अस्थायी मित्रता क्या होती है, टेम्परेरी फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स। तो देखिए जिस तरीके से ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता होती है वैसे ही किसी भी लग्न कुंडली या प्रश्न लग्न कुंडली के लिए ग्रह आपस में मित्रता या शत्रुता का भाव रखते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। अब नियम क्या है ये समझ लेते हैं कि ग्रह जहां पर भी बैठा है वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां इन स्थानों पर स्थित ग्रहों के साथ हमेशा मित्रता का भाव रखता है, जबकि जो बचे हुए अन्य स्थान है पहला, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां यहाँ पे स्थित ग्रहों के साथ शत्रुता का भाव रखता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नैसर्गिक रूप से ग्रह मित्र हो या शत्रु हो, उसे हमें यहाँ नहीं देखना है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण कुंडली आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्या लग्न की ये कुंडली है, शनि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है धनु राशि में, सूर्य जो है ये कर्क राशि में बैठा हुआ है 11th हाउस में, चंद्र 9th हाउस में बैठा हुआ है वृषभ राशि के अंदर और मंगल स्व राशि का होकर 8th हाउस में बैठा है। गुरु यहाँ पे नीच का हो रहा है और ये बैठा है 5th हाउस में। और जो बुध है वो बैठा हुआ है 2nd हाउस में तुला राशि के अंदर। तो अब यदि अभी हमें यहाँ पर शनि के शत्रु और मित्र पता करने इस लग्न कुंडली के लिए, तो हम इन नियमों को लगाएंगे। अब कैसे होगा? अब शनि के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है केतु, तो हमारा नियम क्या कहता है कि पहले स्थान पे बैठे हुए ग्रह आपस में एनिमीज होते हैं, तो शनि और केतु यहाँ पर हो गए एनिमीज। शनि और बुध यहाँ पे मित्रता रखेंगे क्योंकि दूसरे स्थान पर बुध है, चौथे स्थान पे शुक्र है, तो नियम के हिसाब से ये भी मित्रता रखेंगे। सूर्य जो है ये 11वें स्थान पे है, तो ये भी शनि के मित्र होंगे तात्कालिक, जबकि हमें पता है कि नैसर्गिक रूप से शनि और जो सूर्य है दोनों शत्रु होते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए ग्रह है कौन कौन से? गुरु, राहु, मंगल और चंद्र।
तो ये अन्य स्थानों पर बैठे हुए, एक पे 5वें स्थान पे बैठा है, राहु या 7th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल जो है 8th हाउस में है और चंद्र जो है वो 9th हाउस में बैठा है। तो ये जो ग्रह होंगे, ये सारे जो होंगे, इस शनि के तात्कालिक शत्रु होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो नैसर्गिक मित्रता हमने पिछले वीडियो में देखी थी और जो तात्कालिक हम मित्रता या शत्रुता देख रहे हैं, ये अलग हो सकती है। इसके बाद देखते हैं अगले ग्रह बुध के तात्कालिक मित्र और शत्रु कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बुध है, इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। इसके दूसरे स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, तीसरे पे बैठा है शुक्र, तो ये इसका मित्र कहलाएगा। चौथे पे बैठा है गुरु, तो वो इसका मित्र हो जाएगा। उसके बाद 5वें पे, 6वें पे, 7वें, 8वें और 9वें, इनको हमने छोड़ दिया। फिर 10वें पे हम गए, 10वें पे बैठा है सूर्य, वो इसका मित्र हो गया। 11वें में कोई ग्रह नहीं है और शनि केतु जो इससे 12वें स्थान पे बैठे हैं, वो भी इसके तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। और शत्रु कौन कौन से हो गए? तो शत्रु हो जाएंगे इसमें राहु, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर मंगल और चंद्र। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रह के तात्कालिक मित्र और शत्रु इस नियम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप किसी और ग्रह के लगा के देख लीजिए, जैसे अभी हमने भी शुक्र के लिए लगाया, तो शुक्र के लिए देखिए, शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। शुक्र से दूसरे स्थान पे आप देखेंगे तो बैठा हुआ है गुरु, ये इसका मित्र हो गया। तीसरे में कोई नहीं, चौथे में बैठा है राहु, मित्र हो गया। उसके बाद 5वें में नहीं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वें में बैठा हुआ है शनि और केतु, ये शुक्र के मित्र हो गए। 11वें में बैठा है बुध, ये भी शुक्र का मित्र हो गया। 12वें में अभी कोई ग्रह नहीं हो गए, तो ये हो गए शुक्र के तात्कालिक मित्र। अब जो बाकी बचे हुए ग्रह होंगे वो हो जाएंगे उसके तात्कालिक शत्रु। तो इस तरीके से आप प्रश्न कुंडली के अंदर या लग्न कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह के तात्कालिक मित्र और शत्रु ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो दोनों तरीके की मित्रता है, मतलब नैसर्गिक मित्रता और टेम्पररी रिलेशनशिप, इन दोनों को कंबाइन करके एक और फ्रेंडशिप तैयार होती है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड रिलेशनशिप या 5 फोल्डेड रिलेशनशिप, और इसी को कहा जाता है पंचदा मैत्री। तो आइए देखते हैं कि पंचदा मैत्री क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचधा मैत्री क्या होती है, जिसको हम 5 फोल्डेड रिलेशनशिप या कंपाउंड रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इसके भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो यह मैत्री निकालना काफी आसान हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो दो ग्रह हैं, जो नैसर्गिक और तात्कालिक रूप से, उनमें आपस में किस तरीके का रिलेशन है, उसके हिसाब से यह मैत्री डिसाइड होती है। मान लीजिए कि किसी पत्रिका में तात्कालिक रूप से और नैसर्गिक रूप से दो ग्रह आपस में मित्र है, तो वो पंचदा मैत्री में वो अति मित्र कहलाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड के नाम से बताया हुआ है। उसी प्रकार से यदि वह नैसर्गिक रूप से मित्र है लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रुता आ रही है, या उल्टा कि नैसर्गिक रूप से शत्रुता है और तात्कालिक रूप से मित्रता आ रही है, तो वो एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं, समभाव रखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? वो ये बताता है कि यदि नैसर्गिक रूप से ग्रह शत्रु है और तात्कालिक रूप से न्यूट्रल है, या इसका उल्टा है कि नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल है और तात्कालिक रूप से यदि वो शत्रुता का भाव रखते हैं, तो वो आपस में शत्रुता का ही भाव रखेंगे। चौथा नियम में बोलता है कि यदि दो ग्रह नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल है और तात्कालिक उनमें मित्रता है, या फिर नैसर्गिक रूप से मित्रता है, तात्कालिक रूप से समभाव रखते हैं, तो पंचधा मैत्री में वो आपस में मित्रता का भाव रखेंगे। और जो आखिरी नियम हमें ये बताता है कि दोनों तरीके से यदि ग्रह आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, तो वह कुंडली के लिए अति शत्रु कहलाएंगे, या इसको हम अधिशत्रु भी कहते हैं।
तो अब इस हिसाब से हम इस उदाहरण कुंडली में देखते हैं कि मान लीजिए कि हम शनि ग्रह के ऊपर फोकस करते हैं, तो शनि ग्रह ये जो बुध है, ये हमें पता है कि मित्र है नैसर्गिक रूप से। तात्कालिक रूप से भी हम नियम के द्वारा देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है, तो मित्र कहलाएंगे। तो अब पंचदा मैत्री के हिसाब से या इस कुंडली के लिए शनि और बुध आपस में क्या रहेंगे? अति मित्र कहलाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से शनि की शुक्र के साथ भी यदि हम देखते हैं तो ये भी अति मित्र की श्रेणी में आएंगे। शनि जो है गुरु के साथ जो होंगे ये एनिमी हो जाएंगे, क्योंकि शनि और गुरु नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल होते हैं और इस कुंडली में तात्कालिक रूप से वे एक दूसरे के शत्रु है। उसी प्रकार से शनि और केतु जो है ये न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि और केतु जो है ये नैसर्गिक रूप से तो मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन इस कुंडली के लिए वह शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ये हो गया न्यूट्रल। उसी प्रकार शनि और राहु की स्थिति भी देखेंगे तो वह भी हमें न्यूट्रल ही मिलेगी। शनि की मंगल के साथ स्थिति देखते हैं तो यह शत्रुता की मिलेगी, क्योंकि शनि और मंगल ये न्यूट्रल होते हैं नैसर्गिक रूप से। और तात्कालिक मित्रता यदि हम देखते हैं इन दोनों ग्रहों की इस कुंडली के लिए तो वह है शत्रुता की। तो इन दोनों का यदि हम कॉम्बिनेशन बनेगा तो वह आ जाएगा शत्रुता का। चंद्र के बाद देखेंगे तो शनि और चंद्र जो है वैसे भी आपस में शत्रु होते हैं और इस कुंडली के हिसाब से भी शत्रुता का भाव रख रहे हैं। मतलब जो उनका आप कह सकते हैं कि परमानेंट रिलेशनशिप और टेम्पररी रिलेशनशिप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तैयार हुआ तो ये कहलाएंगे अधिशत्रु, जिसको बोलते हैं पावरफुल एनिमी। इसके बाद अगला जो है शनि और सूर्य की बात करें तो अब हमें पता है कि शनि और सूर्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन इस कुंडली में शनि और सूर्य एक दूसरे के लिए मित्र है, तात्कालिक मित्र है। तो उसमें यदि हम देखेंगे तो ये जो रिलेशनशिप तैयार होगी वो न्यूट्रल के तैयार होगी। मतलब ये हुआ कि शनि और सूर्य इस कुंडली के लिए एक दूसरे के प्रति समभाव रखते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी ग्रहों का भी निकाल सकते हैं। नियम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे रखे हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी ग्रह के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगले इसमें समझना होगा कि ये जो पंचदा मैत्री है इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, जब हम दशा अंतरदशा फलित करते हैं तो महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ, उसके बाद सूक्ष्म दशानाथ और प्राण दशानाथ, इस तरीके की जब हम देखते हैं तो उसमें हम पंचदा मैत्री का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे शनि में सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य में शनि की दशा चल रही है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि इस कुंडली के लिए शनि और सूर्य ये आपस में किस प्रकार का भाव रखते हैं। क्या वह अधिशत्रु है? क्या वह अधिमित्र है? अधिमित्र वैसे वो हो नहीं सकते। अधिशत्रु है या फिर न्यूट्रल है। तो जो हमको फलित होगा इस दशा पीरियड का, वह समझाने के लिए इस पंचदा मैत्री का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि पंचदा मैत्री के बारे में जो जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से वह आपको समझ में आई होगी। आप अपने कुंडली पे इसे ट्राई करके देखिए और ग्रह मैत्री को समझिए। और इसी तरीके के और वीडियो हम आपके सामने लेकर आगे भी आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आपके द्वारा दिए गए उत्साहवर्धक कमेंट्स हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।